हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। लाइक फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव क्या होता है, ये it is nothing but the amount of energy being released by the explosive during blasting। मतलब ब्लास्टिंग के दौरान क्या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एक एक्सप्लोसिव के थ्रू। तो ये जो होता है ये मोस्टली हम दो टाइप के थ्रू डिफाइन करते हैं। टू टाइप ऑफ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव मोस्टली टू टाइप ऑफ होता है। लाइक फर्स्ट इज वेट स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज बल्क स्ट्रेंथ। वेट स्ट्रेंथ जो होता है वो हम विथ रिस्पेक्ट टू वेट मेजर किया जाता है। बल्क स्ट्रेंथ जो है हमारा ये वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। नाउ फॉर द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन लाइक फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेट स्ट्रेंथ। सो जब जब कभी हम वेट स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो ऑब्वियसली ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू वेट मींस अगर हम लाइक यहाँ पे हम दो टाइप के चीजें मेंशन करेंगे, एक तो एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में, एक तो रिलेटिव के रेस्पेक्ट में। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं लाइक एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ एंड एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, तो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ का जो यूनिट हो गया वो कैलोरी पर ग्राम हो गया, और एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ का जो यूनिट हो गया वो कैलोरी पर मीटर क्यूब हो गया। तो एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ एंड एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ जो है वो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव है, क्योंकि एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ जो है वो कैलोरी पर मीटर क्यूब है, और एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ जो है वो कैलोरी पर ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जो होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है या फिर ग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। तो फिर सिंपली जो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ है उसको कैलोरी पर ग्राम इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलोरी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि होगा हमारा एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ का यूनिट। सो अभी अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो वो बोला जाता है कि रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ क्या होता है? रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ होता है कि एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्लोसिव दैट फॉर व्हिच वी आर गोइंग टू मेजर divided by absolute weight of absolute weight strength of ANFO। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग ANFO को आज स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव लेते हैं रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन गिवन दे रखा है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोसिव दे रखा है 1.3 एंड वो बोल रहा है कि if the energy produced by the explosive is 24,000 calorie in 180 gram cartridge, then find the bulk strength in calorie per centimeter cube। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दे रखा है 1.3, एक्चुअली ऐसा होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आज डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव भी वही है, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे एक्सप्लोसिव ही है। तो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर इसे बोला जा सकता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब भी होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर उसके साथ 1.3 के साथ, तो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव आ जाएगा 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1300 kg पर मीटर क्यूब। तो AWS जो होगा हमारा वो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ वो हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि हम लोग को पता है कि एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ जो भी है उसको हम डिनोट करते हैं आज कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे 24,000 कैलोरी है एंड 180 ग्राम है कैटरीज का, तो फिर वो 24,000 डिवाइडेड बाय 180 हो गया, तो 133.3 कैलोरी पर ग्राम हो गया एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ। तो एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 133.3 कैलोरी पर ग्राम इनटू 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली हमारा एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ जो है वो आ गया 173.29 कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के ऊपर। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज नथिंग बट ये मतलब एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आल्सो, as we have seen in the last slide और लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम में भी डिनोट करते हैं as we all know।
and depending upon the purpose, the density are customized so that explosive can be used in different condition. like अगर watery holes है तो या फिर मतलब ड्राई होल्स है, तो अकॉर्डिंगली हम किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो वो डिफाइन करता है कि वो एक्सप्लोसिव का डेंसिटी क्या रहेगा। हम लोग डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव को यहाँ पे दो टाइप के कंसेप्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो बल्क डेंसिटी, सेकंड जो होता है वो पैकेज डेंसिटी। तो पैकेज डेंसिटी क्या होता है? पैकेज डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इन द पैकेज फॉर्म सच एज कैट्रिजेस। जब हम कैट्रिज में रखते हैं उसको या फिर ट्यूब में रखते हैं तब उसका जो डेंसिटी रहेगा उसको पैकेज डेंसिटी बोला जाएगा। तो ये एक्चुअली डिफाइंड बाय जो डिफाइन होता है पैकेज का डेंसिटी या फिर एक कैट्रिज का डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं एक ट्यूब ऑफ एक्सप्लोसिव का डेंसिटी। तो वो मैन्युफैक्चरर जो भी है उसका उनके उनके थ्रू वो डिफाइंड होके रहता है, वो डिफाइन होके आता है। तो अनलाइक बल्क डेंसिटी, जो बल्क डेंसिटी है वो अलग रहता है इसके इसके थ्रू, मतलब इसके कंपैरिजन से। तो अनलाइक बल्क डेंसिटी, पैकेज डेंसिटी इज सेट बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। बल्क डेंसिटी को हम अगर उसके पार्टिकल साइज या फिर अगर उसका वेट को अगर हम चेंज करते हैं तो बल्क डेंसिटी चेंज हो सकता है। बट पैकेज डेंसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। ये मैन्युफैक्चर के थ्रू जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता रहता है, वो चल रहा था एक्सप्लोसिव बनाने का या फिर कैटरीज बनाने का, तब से ये मैन्युफैक्चर्ड के थ्रू वो प्री डिफाइंड रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बल्क डेंसिटी लेकिन क्या होता है? बल्क डेंसिटी इट इज ए डेंसिटी मेजर्ड एट साइट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम कैटरीज और मेनली कंटेनर्स। जब कभी भी हम एक्सप्लोसिव को उनके कैटरीज से या फिर ट्यूब से निकालते हैं साइट में, ब्लास्टिंग साइट में, तो उस टाइम पे हम उसका जो भी वेट डेंसिटी मेजर करते हैं उसको बल्क डेंसिटी बोला जाता है। वो मेनली हम उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जब हम एक्सप्लोसिव को मिक्सिंग कर रहे होंगे या फिर उसका पार्टिकल साइज अगर हम चेंज करेंगे या फिर कुछ जब हम मिक्सिंग करते हैं तो कुछ हाइट से डालते हैं, तो फॉल हाइट जो होता है उसका, उसको अगर हम चेंज करेंगे तब भी हमारा बल्क डेंसिटी चेंज हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो लास्ट स्लाइड में जैसे कि हम डिस्कस किए पैक डेंसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पैक डेंसिटी जो एनफो का रहेगा, पैक डेंसिटी या तो लूजली पैक्ड रहेगा या तो हाईली पैक्ड रहेगा। तो हाईली पैक्ड स्लरीज के लिए रहता है, लूजली पैक्ड एनफो टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव के लिए लूजली पैक्ड रहता है कभी कभी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगा लूजली पैक्ड एनफो के लिए वो 0.8 रहेगा, एंड जो अच्छे से पैक्ड रहेगा स्लरीज लोगों के लिए या फिर स्लरिश टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव के लिए उनका 1.5 रहेगा। तो ये एक प्री डिटरमाइंड रेंज है, मतलब एक रेंज बोला जा सकता है, मतलब एक स्पेसिफिकेशन बोला जा सकता है। तो अभी लोडिंग डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। तो लोडिंग डेंसिटी क्या होता है? एन एक्सप्लोसिव लोडिंग डेंसिटी is defined as the weight of explosive per length of bore hole at a specific hole diameter। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होल डायमीटर का अगर हम बात करते हैं तो लाइक वहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव रहेगा पर लेंथ ऑफ द बोर होल का, वो बोला जाएगा लोडिंग डेंसिटी। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर और एलवीएस पर फीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर है जिसमें कि एक होल है एक पर्टिकुलर डाया का। तो वहाँ पे पहले ऊपर पार्ट जो ब्राउन कलर का है वो स्टेमिंग हो चुका है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो जो कैपिटल एल वाला जो लेंथ है वो वहाँ पे एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोसिव है। तो वहाँ पे हमारा जो W है ये वेट ऑफ द एक्सप्लोसिव है और L जो है वो लेंथ है। तो मतलब L लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव है, तो अगर W/L करते हैं तो वो लोडिंग डेंसिटी आ जाएगा। तो अभी अभी बात करते हैं डिटोनेटिंग वेलोसिटी के ऊपर या फिर डिटोनेशन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, इसको मतलब बहुत नाम के थ्रू बोला जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्लोसिव का। तो it is the velocity with which the detonation waves moves through the column of explosive। हम बहुत सारे लास्ट वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं व्हाट इज डिटोनेशन के ऊपर। तो जितने वेलोसिटी में डिटोनेशन वेव पास करता है एक एक्सप्लोसिव कलम के थ्रू, उसको बोला जाता है डिटोनेशन वेलोसिटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिटोनेशन वेलोसिटी के ऊपर। फर्स्ट इज what type of explosive we are going to use,
लाइक क्या क्या एक्सप्लोसिव हम लोग यूज़ करते हैं, और एक्सप्लोसिव का कैटरिज का डायमीटर क्या है, उसमें हम किस टाइप का कन्फाइनमेंट देते हैं, लाइक कितना टेम्परेचर में वो ब्लास्ट हो रहा है, उसमें प्राइमिंग हम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स है जो कि डायरेक्टली वीओडी को अफेक्ट करता है। इन जनरल हायर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बेटर विल बी द शटरिंग इफेक्ट। तो बैक वॉल में जो शटरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, शटरिंग इफेक्ट में क्या होता है कि ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा ग्राउंड वेलोसिटी, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा ग्राउंड वेव वेलोसिटी क्रिएट होता है। लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गैस प्रेशर और जो भी शटरिंग वेव होगा, तो गैस प्रेशर यहाँ पे कम क्रिएट होता है एंड ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं शटरिंग इफेक्ट। तो द एक्सप्लोसिव का डिटोनेशन जो होता है या फिर उसका जो वीओडी का रेंज जो होता है वो मोस्टली, मतलब एक कॉमन अगर जनरलाइज्ड आइडिया अगर हम लेते हैं तो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से 6.7 किलोमीटर पर सेकंड के अंदर रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो in general, large the diameter, the higher velocity, the higher is the velocity of detonation until the steady state velocity is reached. For every explosive, there is a minimum critical diameter at which detonation process once initiated will support itself in the column. इसका मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट वेलोसिटी रीच करने के बाद हम लोग का, मतलब जो अगर हम डायमीटर ऑफ द होल या फिर डायमीटर अगर इंक्रीज करते हैं एक्सप्लोसिव का, तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन हाई रहेगा। तो फॉर एवरी एक्सप्लोसिव देयर इज ए मिनिमम क्रिटिकल डायमीटर, मतलब कोई भी एक्सप्लोसिव अगर हम लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर क्रिटिकल डायमीटर है जिसके मतलब जिस डायमीटर होने के बाद वो प्रॉपरली इनिशिएट होगा एंड प्रॉपरली एक्सप्लोसिव ब्लास्ट रहेगा होगा। एंड सो अब और एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि इसको बोला जाता है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन जनरल एन एक्सप्लोसिव और एन एक्सप्लोजन फॉर्म्स टू कैटेगरीज ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो जो जब भी हमारा एक्सप्लोजन होता है तो बहुत सारा गैसेस प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है। तो ये मोस्टली हार्मफुल गैसेस कभी कभी रिलीज करते हैं, कभी कभी हार्मलेस गैसेस भी रिलीज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एन एक्सप्लोसिव आफ्टर ब्लास्टिंग शुड जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस एज पर डीजीएमएस। तो मतलब ये कम, जितना हो सके कम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैस रिलीज करेगा, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो भी हमारा मतलब मोस्टली टॉक्सिक गैसेस है। So it varies from 0.023 meter cube per kg, like जो फ्यूम वॉल्यूम पर यूनिट वेट जो है, to a high as 0.09 per meter cube per kg। तो इतना इंटरवल के अंदर रहना चाहिए जो भी हमारा फ्यूम रिलीज हो रहा है, लाइक 0.023 से 0.094 के अंदर। सो इन सम एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव, जितने भी सारे नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उनमें मतलब बहुत सारे फ्यूम्स जो इमिटिंग आउट होता है वो मोस्टली ब्लड सर्कुलेशन या फिर हेडेक कॉज कर सकता है, या फिर हेडेक करवा सकता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो जो मतलब बहुत पोटेंशियली टॉक्सिक फ्यूम है। तो हार्मलेस गैसेस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हार्मलेस गैसेस जो है वो H2O, CO2, N2, NH4, CH4 है। और पोटेंशियली टॉक्सिक जो है उसमें CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आते हैं, लाइक NO, N2O, NO2, ये सब। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फिर। अभी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, व्हाट दैट इज सेंसिटिविटी। तो इट इज मेजर्ड as the explosive propagation property to bridge a gap between two consecutive cartridges or a column of an explosive charge. For example, like if a cartridge is cut into two halves and the resultant pieces are kept apart, by initiating one of them with how much gap the other will be able to accept the propagation wave if blasted unconfirmed in a paper tube। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेंसिटिविटी, अगर हम एक सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है, तो एक्सप्लोसिव जो होता है वो हमारा नॉर्मल हैंडलिंग या फिर शॉक या फिर फ्रिक्शन या फिर टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है या फिर करना चाहिए। अगर हम मतलब ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल कुछ कोई एक बंदा दूसरे बंदा को एक्सप्लोसिव हाथ में पकड़ा रहा है, तो उसमें एक्सप्लोसिव फूट गया, तो वो मतलब सेंसिटिव बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा स्टिमुली है, तो उसको थोड़ा
कम करना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत कुछ शक मिल गया एक्सप्लोसिव को तो वहाँ पे ब्लास्ट कर गया, या फिर कुछ फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर की वजह से एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर गया तो वो वहाँ पे दिक्कत है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो भी हमारा सेंसिटिविटी है एक्सप्लोसिव का वो थोड़ा सा मतलब लो होना चाहिए, या फिर जो जिस मतलब जो कोई भी हम एक्सप्लोसिव यूज करें या फिर जितना टाइप के एक्सप्लोसिव हम यूज कर रहे हैं वो सब रजिस्ट करना चाहिए अपने आपस में, किस किस को ना, नॉर्मल हैंडलिंग को, शॉक को, फ्रिक्शन को एंड टेम्परेचर को। तो उनको कुछ कुछ पर्टिकुलर गैप्स में रखना चाहिए जो कि यहाँ पे बोला गया है एक पेपर ट्यूब में राउंड अप करके। सो ब्लास्टिंग इम्पेडेंस के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो ब्लास्ट इम्पेडेंस इज सिंपल मेथड टू डिफाइनिंग दैट एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मस्ट बी मैच्ड टू द ग्राउंड जियोलॉजी। मीन्स जो लाइक हमारा एक वीडियो लास्ट टाइम रिलीज हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, ये रॉक इम्पेडेंस के ऊपर। तो उसमें ब्लास्ट इम्पेडेंस एक्चुअली रॉक इम्पेडेंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ रॉक इनटू सिस्मिक वेलोसिटी ऑफ रॉक, लाइक कितना अमाउंट ऑफ स्पीड में, या फिर ये बोला जा सकता है कि कितना वेलोसिटी में जो ग्राउंड वेव है वो ट्रांसफर करता है इनसाइड द रॉक मास। तो ब्लास्टिंग इम्पेडेंस इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये जो होता है रो वन वी वन इक्वल रो टू वी टू, means density of rock into seismic velocity of rock equal to that should be same as the density of explosive into velocity of detonation of explosive। तो ये हो गया हमारा ब्लास्ट इम्पेडेंस इक्वेशन। तो मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ब्लास्टिंग इम्पेडेंस जो भी हमारा है, तो इसका जो एक्सप्लोसिव का जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है दैट शुड बी मैच विद द ग्राउंड जियोलॉजी, ग्राउंड की जो भी जियोलॉजी है या फिर ग्राउंड कंडीशंस जो भी है उसके साथ मैच करना चाहिए। इसीलिए ब्लास्ट इम्पेडेंस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोला जाता है कि रो वन वी वन इक्वल टू रो टू वी टू। तो तो हम इस स्लाइड में अभी दो एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि ओवरबर्डन अगर हमारा सॉफ्ट रॉक में बना है तो उसको उसके ब्लास्टिंग इम्पेडेंस के थ्रू अगर हम मैच करेंगे तो उसमें हम लोग एनफो टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करेंगे जो कि हाई सेंसिटिविटी का होगा, उसका डेंसिटी बहुत बहुत लो है एंड जो कि हाई गैस एनर्जी पर वोल्ट क्रिएट कर रहा है। तो उसमें अगर हम लो कन्फाइनमेंट देंगे तो मतलब वो अच्छे से ब्लास्ट हो पाएगा, तो मतलब वो उसमें हमारा फ्रेगमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा एंड हाई हाई सेंसिटिविटी प्रोडक्ट इसमें हम उसको देंगे उसको प्रॉपरली सेंसिटाइज करने के लिए एंड प्रॉपरली ब्लास्ट करने के लिए। एंड सिमिलरली फॉर हार्ड रॉक, अगर अगर हमारा हार्ड रॉक कहीं पे हमको ओवरबर्डन में दिखे, लाइक ग्रेनाइट टाइप का या फिर कुछ टाइप का दिखे इस टाइप का, देन उसमें हम हैंडफो टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करेंगे उसके ब्लास्टिंग इम्पेडेंस को मैच करके, लाइक जो कि मॉडरेट सेंसिटिविटी एक्सप्लोसिव है उसमें मिड रेंज, उसका जो डेंसिटी रेंज जो है वो लो नहीं है ज़्यादा या फिर ज़्यादा हाई नहीं है, वो एक मिड रेंज डेंसिटी में आता है। एंड सो उसका हाई गैस प्रेशर एंड हाई शॉक वेव क्रिएट होगा। सो फाइनली ऑब्वियसली अगर हमको हार्ड रॉक में ब्लास्ट करना है तो हाई गैस प्रेशर एंड हाई शॉक वेव तो चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली इसमें मीडियम टू हाई कन्फाइनमेंट देंगे एंड जो कि आगे चल के एक अच्छा मतलब ब्लास्ट बन सके, क्योंकि इसमें हम लोग मीडियम टू हाई सेंसिटिविटी के प्रोडक्ट देते हैं इसको ब्लास्ट करने के लिए प्रॉपरली। सो हार्ड रॉक के लिए एक एग्जांपल हो गया, सॉफ्ट रॉक के लिए एग्जांपल हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग।